वज़ीर ख़जाना है या वहाँ के जो पीएम है वो पैसा इधर उधर नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, वो कौम के लिए भेज रहे हैं। बिलियन अपने बिलियन डॉलर एक तो अमाउंट ही अपने आउट ऑफ माइंड से है। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक। आपका नाम? दानियाल। अच्छा दानियल, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। ठीक है दानियल, आज इस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। एक्चुअली जो इंडिया के ओवरसीज है उन्होंने 2022 में 100 बिलियन डॉलर वो इंडिया में भिजवाए हैं। आप क्या इस पे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है इसके तहत हाँ, और ये वर्ल्ड बैंक ने जो बताया कि 2022 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने। मुझे ये बताएं कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, इतनी बिग अमाउंट जो इंडिया ओवरसीज ने अपने मुल्क में भिजवाई है। देखिए, सबसे पहले जो ऐसी चीज़ें होती है ना, वो सबसे पहले मुहिब्बे वतनी जो होती है ना, वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि कोई बंदा अपने मुल्क में इतना पैसा भेज रहा है तो उस बंदे से वो बंदा अपने मुल्क से कितना ज़्यादा लॉयल है, कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसी वजह से वो पैसे अपने मुल्क में भेज रहा है। सपोज़ करें मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ तो मैं किसी वजह से दूँगा, उसको पता होगा कि भाई जो मैं पैसा भेज रहा हूँ इतनी मेहनत की कमाई से, क्योंकि जो यहाँ से बाहर के ममालिक में गए होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, दरख्तों पे पैसे नहीं लगे होते। वो बंदा अगर पाकिस्तान कह रहा हूँ, वो अपने मुल्क में पैसे भेजता है ना, तो उस बंदे को सबसे पहले इस चीज़ का आइडिया होता है कि जो मैं पैसा भेज रहा हूँ वो अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाएगा, अच्छी जगह पे लगेगा। इंडिया की अगर गवर्नमेंट को उन्होंने पैसा दिया कि उनको यही बिलीव था कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना है या वहाँ के जो पीएम है वो पैसा इधर उधर नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, वो कौम के लिए भेज रहे हैं, कौम पे ही लगेगा। यही चीज़ सबसे बड़ी होती है और ये चीज़ किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत काफ़ी होती है। मुझे बताएं, क्या उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे, अपने प्राइम मिनिस्टर पे जो बिलीव करके ये काम किया है, जो इतनी हैवी किस्म की अमाउंट 2022 में उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्या हमारी जो पाकिस्तानी है पाकिस्तान, उन्हें क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर पे कोई बिलीव नहीं है? क्या हमारे पाकिस्तान पे कोई बिलीव नहीं है उनके? देखिए, आपने बिलीव की बात की है, उन्होंने सबसे पहले मोदी को देखा, क्योंकि मोदी ने इतना ज़्यादा इंडिया में डेवलपमेंट कर दी है, जिस वजह से उन्होंने देखा कि ये बंदा पैसा वहाँ पे लगा रहा है। आप देखें कि इंडिया ने इतनी 60 सालों में तरक्की नहीं की जितनी ये 5, 6, 7 या 8 सालों में इंडिया ने तरक्की कर ली है। जिन लोगों ने ये पैसा भेजा उन लोगों को पता था कि मोदी वहाँ पे काम कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, लोगों पर पैसा लगा रहा है। इसी बिलीव और इसी यकीन की वजह से उन लोगों ने पैसा भेजा। आप इधर आ जाएँ, हमारी तरफ आ जाए। आपने क्वेश्चन किया मेरे साथ। यहाँ पे कोई बंदा पैसा बेचता है ना, सबसे पहले उसको ये पता होता है कि भाई यार यहाँ पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा। सैलाब ज़दगान का पैसा है, जब पंजाब हुकूमत थी सैलाब का पैसा आया और मरियम बीबी साहिबा ने वो सारे पैसे खा लिए। अब मैंने कोई पैसा भेजा, सपोज करें कि मेरी औकात है 100 रुपया देने की या 1000 रुपया देने की, मैंने वो 1000 भेजा है पाकिस्तान में कि यार ये 1000 हमारी कौम पे लगना चाहिए। मुझे 2-3 महीने बाद पता चले कि वो तो जिस बंदे को भेजा वही खा गया, मेरी कौम तक पहुंचा ही नहीं है, तो मैंने आगे से एक पैसा भी नहीं देना। सबसे बड़ी बात है यकीन की कि वहाँ पर एक जो हुक्मरान बैठा हुआ है उस पर बिलीव है। यहाँ पर इन्वेस्टर जो है ना वो भागना शुरू हुआ। आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान तकरीबन 90 या 95% डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। 80% हो चुका है। 80% हो चुका है। आज इमरान खान साहब का एक बयान, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो अपने चैनल पे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे किसी को बिलीव नहीं रह गया। इन्वेस्टर सबसे पहले किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है ना, वो 2-3 साल का सोचता है कि यार मुझे 2-3 साल बाद यहाँ से मिलने क्या वाला है। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर हुकूमत कौन सी होनी है। सबसे पहले स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टर आता है। पाकिस्तान में इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है? पता ही नहीं कल हुकूमत किसकी हो जाएगी, कल पता नहीं कौन सा वज़ीर आज़म आ जाएगा, कौन सा बंदा यहाँ पे हुकूमत करेगा। मैंने आपके साथ कोई ट्रेड किया है, आपके साथ कोई मैंने एग्रीमेंट किया है, कल को आपकी जगह कोई और बंदा आ जाएगा। मैंने कहना कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट की है, उसने कहना कि भाई आपको उसके साथ मार्कअप इतना था, मैंने तो इतना रखना है, मेरे तो पैसे गए, मैंने एक दफ़ा नुकसान करना, अगली दफ़ा तो मैंने कभी भी ट्रस्ट नहीं करना। पाकिस्तान की नाकामी की सबसे जो बड़ी वजह एक तो करप्शन है, करप्शन के साथ साथ पॉलिटिक्स जो स्टेबिलिटी है ना वो नहीं है। यहाँ पर किसी बंदे का मुझे बता दें, पाकिस्तान 70 साल हो गया, 75 साल पाकिस्तान को बने हुए, एक वज़ीर आज़म हमारा ऐसा नहीं आया जिसने 5 साल पूरे किए हों। कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 3 साल, कोई 3.5 साल करता है, उसको फारिग करवा दिया जाता है। इन्वेस्टर कैसे आएंगे जब तक उनको बिलीव ही नहीं होना कि भाई अगला वज़ीर आज़म यही बंदा होगा, ये बंदा मुल्क को लेके चलेगा। फिर इन्वेस्टर आता है, जब इन्वेस्टर आता है तो मुल्क में इंडस्ट्री लगती है, उनसे टैक्स इकट्ठा होता है, टैक्स ख़जाने में जाता है, मईशत जो होती है वो
स्ट्रॉन्ग होती है। जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वो हुकूमत जो होती है वो अपनी अवाम पे पैसा लगाती है, अपनी सेहत पे, तलीम पे, हर चीज़ में पैसा लगाती है। जब तलीम पे पैसा लगेगा, एजुकेशन पे पैसा लगेगा, अच्छे इंजीनियर पैदा होंगे, अच्छे डॉक्टर्स पैदा होंगे, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स पैदा होंगे, फिर मुल्क को अच्छी इंडस्ट्री मिलेगी, फिर दोबारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब ये पैसा इकट्ठा ही नहीं होना, इन्वेस्टर से आना ही नहीं है, इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? स्टेबिलिटी की वजह से नहीं आ रहे। स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? कि दूसरे तीसरे साल बाद वो बंदा चेंज हो जाता है। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। अब मोदी 8 सालों से हुकूमत कर रहा है, वहाँ पे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर वहाँ पे आने के लिए लाइन में लगा हुआ है। वजह क्या है? उनको पता है कि यहाँ पे हम पैसा लगाएं, हमें मिलेगा, बैकअप मिलेगा, हाँ, हमें मुनाफा मिलेगा। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। अगर कोई आ भी जाता है तो पहले कहते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते होते हैं, भाई हमारा इतना है, बाकी आपका हमें है, इतना परसेंट दो अपना उतना। यही चीज़ है। तो अगला बंदा पागल थोड़ी है जो ऐसे कर लेगा। चले ठीक है सर, बहुत किया, वर्ल्ड कार्ड बना के एक दुनिया में एक नाम बनाया, इसमें क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले देखा जाए तो इंडिया के जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया नहीं है, तो उन्होंने अगर 100 बिलियन डॉलर अपने इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट ही हो गया अपने मुल्क को तरक्की करने के लिए। आगे थोड़ा इंडिया तरक्की कर रहा है कि उनके जो ममालिक में और से इंडियन बैठे हुए हैं ओवरसीज़, वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे देखा जाता है कि इंडिया आने वाले वक्त में एक एशिया में ऊपर हाई भी होगा। अभी तो चाइना जा रहा है ना, तो चाइना को अपनी एक ना वो डर सा लग गया होगा कि इंडिया हमसे आगे निकल जाएगा। तो निकलने तो ये भी लगता है कि भाई इंडिया निकल जाएगा, क्योंकि जहाँ तक तरक्की इंडिया कर रहा है 5-6 सालों में इंडिया ने तरक्की कर ली हुई है। तो हमारे वहाँ पे तो आप अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, अगर वो भेजेंगे भी ना तो किसी खाते मुझे बताएं, हमारे क्या उनकी जो हुकूमत है, गवर्नमेंट जो इस टाइम मोदी की गवर्नमेंट चल रही है, उन्हें क्या अपनी गवर्नमेंट पे बिलीव है, जिसकी वजह से उन्होंने $100 बिलियन टू 2022 के अंदर उन्होंने ये अच्छी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2022 के अंदर में, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, मुझे ये बताएं आप कि हमारे जो ओवरसीज़ है उन्होंने क्या हमारी गवर्नमेंट पे यकीन नहीं है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? आपके सवाल में जवाब है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हमारी गवर्नमेंट पे यकीन नहीं है। गवर्नमेंट पे यकीन ही नहीं है कि अगर हम भेजेंगे भी तो आगे हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड लगेगा। सिर्फ नाम आ जाएगा, इतने भेजे हैं, पर पता नहीं चलेगा कहाँ गए हैं, और कहाँ किसने भेजे हैं और किसने लगाए हैं, किसी का नाम भी पता नहीं आएगा। सिर्फ वो यही निकलेगा, पनामा केस ही निकल आएगा सिर्फ। और दूसरी तरफ देखा जाए इंडिया के जो उन्होंने भेजा है, उनके ओवरसीज़ जो हैं, उन्होंने जो $100 बिलियन भेजे हैं, तो उनको यकीन है मोदी के ऊपर, तो उन्होंने भेजे हैं। इतने बड़ी अमाउंट भेजी है, उसको पता है कि हमने यहाँ से फ्री हो गए, यहाँ हमें 5-10 साल यहाँ पे रह के या 20 साल लगा लें, अब भाई रह के तो जाना हमने इंडिया में ही है। इंडिया में जब इंडिया में जाएंगे तो शान शौकत से जाएंगे, जहाँ पे देखा जाएगा कि भाई हमने जो पैसे भेजा था वो इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे मुल्क में तरक्की हुई है, हमें ये फैसिलिटी दी है, हमें वो कारोबार दिया है, वो काफ़ी सारा हो सकता है इस पर, तो उनको बिलीव है। ठीक है, इंडिया की आप इस जो ओवरसीज़ को मैसेज देना चाहे, पाकिस्तान की ओवरसीज़ को मैसेज इसी हवाले में जो आज ममालिक से यही मैसेज है कि भाई जिस तरह बाहर के ममालिक में अपने वज़ीर-ए-आज़म को जाना जाता है कि कोई केसेस नहीं निकलते हैं, उनको एक बिलीव के गवर्नमेंट को बिलीव किया जाता है कि यार इनको भेजेंगे तो आने वाले वक्त में हमारा साथ देंगे। हमारे ये होता है कि हमारे वो मैसेज तो मैं यही दूंगा कि भाई आप भी इस काबिल हों कि आपको भी देना आवाम दे और आप आवाम की सहूलत के लिए काम करें, पर ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। आवाम से नहीं भी देती तो ये जेबों से निकाल लेते हैं। तो इनको चाहिए कि भाई ऐसा ना करे। आवाम जो ओवरसीज़ पे देखा जाए तो इमरान खान ने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किया है, तो अभी तक पता नहीं चला, वो एक ही टांग पे लग गया उसकी। तो अब देखें आगे क्या होता है। सर आपका नाम? मेरा नाम तौसीफ़ है, बेसिकली मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। माशाल्लाह, स्टूडेंट आप? हाँ, स्टूडेंट हूँ। ठीक है, आपको माशाल्लाह ज़्यादा पता। अच्छा, आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। एक्चुअली जो हमारे इंडियन के जो ओवरसीज़ है उन्होंने $100 बिलियन अपने मुल्क में भेजा है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और ये प्रूफ भी है। और दूसरा आपसे पूछना है कि
क्या उन्होंने जो ओवरसीज़ है उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के लिए बनाया, क्या उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर पर बिलीव था जो इतनी अमाउंट उन्होंने 2000 ये भी 2022 के अंदर बनाई है उन्होंने, एक साल के अंदर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। क्या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन पे बिलीव नहीं है, जो हमारे ओवरसीज़ पैसा नहीं यहाँ पे डालना चाह रहे, इस पर क्या कहेंगे आप? यही बात है, दैट्स अ रीज़न कि उनको अपने एक उस पर बिलीव है, प्राइम मिनिस्टर पे बिलीव है, तभी उन्होंने ट्रस्ट करके पैसा भेजा है। ठीक है, हमारे देखा जाए तो पाकिस्तानी जो भी ओवरसीज़ हैं बड़ा पैसा है उनके पास, बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो ये है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब एक ऐसा लीडर चाहिए कि जिस पे वो एतमाद करके अपने मुल्क में पैसा भेज सके। अब वो हमारे पास एक ऑप्शन था, लेकिन बदकिस्मती से उसको जो है ना ख़त्म कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। वो इमरान खान था जो आवाम लग रहा था कि एक यूथ को उठाएगा, एक नई नस्ल के लिए एक अच्छा कुछ करेगा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करने दिया उसको और उसको हटा दिया। और ये जो मैं नाम नहीं लेता इनको दूसरे कंट्री में जाके इनसे बोला नहीं जाता। ये हमारे इस्लामी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की बात करें, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, और कौन हो सकता है, इनसे बोला नहीं जाता। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा या जो भी कर लें, वहाँ पे इनसे बोला नहीं जाता। तो ये हमारी नुमाइंदगी क्या करेगी और कौन इन पे बिलीव करेगा, आप मुझे बताएं। इंडियन के जो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दुनिया के अंदर, इसमें कैसे आप देख रहे हैं उनके ओवरसीज़ को देख रहे हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज़ उनके ओवरसीज़ को कैसे देख रहे हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट पर बिलीव है, अपने प्राइम मिनिस्टर पर जितना पैसा उन्होंने 2022 के अंदर इन्होंने इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वो मैंने आपसे सुना और मैंने इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, मैं हैरान हो गया कि देख लें उनको, मतलब वो आगे जा रहे हैं, इसी वजह से वो कंट्रीज सब हमसे आगे निकल गए हैं। अब हमारा ये है कि हम उसी पे अड़के हुए हैं, इधर पैसा हमारा उल्टा बाहर जा रहा है, इधर आने के बजाय उल्टा बाहर जा रहा है दूसरे मालिक में, उधर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जायदादें बना रही हैं, अपने मिलें बना रही हैं। आपका कहने का मकसद है जो प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा है उन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, कोई नहीं कर, जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा मौजूदा जो हालातों में, उन पे जो है वो ट्रस्ट करते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर उन पर ट्रस्ट है, उनको पता है हमें बैकन भी आएगा, यहाँ पे पता है एक दो गया बैकन नहीं आना, यही आप कहना चाह रहे हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको बाहर का क्या, उनको अपने पार्टीज़ की अभी वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, फैसले लेते हैं आपस में, उनकी मुखालफत होती है। मरीम नवाज़ का कुछ और बयान होता है, शहबाज शरीफ का कुछ और होता है, नवाज शरीफ का कुछ और होता है। तो यही देख लें आप, जब इनको अपनी फैमिली में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है तो पाकिस्तानी अवाम इन पर क्या ट्रस्ट करेगी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।